कह रहा है सेवरल इलेक्ट्रिक बल्ब डिजाइन टू बी यूज ऑन ए 220 वोल्ट इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइन। हमारे घर में 220 वोल्ट आती है, आपको सबको इतनी बात तो समझ आई गई होगी अभी तक। और कह रहा है बहुत सारे बल्ब मैंने लगाने हैं जो 10 वॉट के बल्ब है। अब मैं ऐसे ही गया दुकान पे, भैया भैया बल्ब दे दो मुझे प्लीज। और उसने ना बोरे में डाल के बल्ब दे दिए, मुझे नहीं पता कितने दिए। अब वो कह रहा है बहुत सारे बल्ब को मैं यूज कर पाता हूँ 220 वोल्ट पे, 10 वॉट के बल्ब दिए उसने। कह रहा है बताओ मैं कितने लैंप उसमें लगाऊंगा, क्योंकि बल्ब, लैंप के अंदर बल्ब लगा होता है ना, मैं कितने लैंप लगाऊंगा 220 वोल्ट में अगर मैक्सिमम मैं 5 एम्पियर का करंट ही यूज कर पा रहा हूं। तो पहले मैं इसका एक लॉन्ग मेथड कराऊंगा, नॉर्मल जो पेपर में करके आना है, बट एक मैं शॉर्ट मेथड भी कराऊंगा। पहले लॉन्ग पे चलते हैं। देखो, पहली बात, मुझे नहीं पता नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हैं, तो हम एक काम करते हैं, नंबर ऑफ बल्ब्स को हम एक्स मान लेते हैं। एक्स से याद आ गया होगा, मैथ की याद आ गई होगी आपको एक्स से, है ना, बड़े फील आ रही होगी। जिन बच्चों को मैथ अच्छी लगती है उनको तो बड़ा मजा आ रहा होगा। एक्स का नाम सुनते ही यस, फाइनली एक्स आ गया। चलो, आखिर वो दिन आ ही गया, है ना। नंबर ऑफ बल्ब्स तो मैंने एक्स मान लिए। अच्छा, वी कितना है मेरे पास, क्वेश्चन में वी तो 220 वोल्ट का है। और पावर कितना है, पावर है 10 वोल्ट। मैंने आपको एक बात बताई थी लास्ट वीडियो में, अगर आपको याद हो, क्या कि ऐसी कौन सी चीज है जो कांस्टेंट रहती है, इट इज रेजिस्टेंस। तो सबसे पहले मैं इसका क्या निकालने जा रहा हूं, रेजिस्टेंस। तो देखो, पी वी और आर का रिलेशन होता है ना, याद है, पी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। तो P इज इक्वल टू मतलब 10 इज इक्वल टू वी स्क्वायर मतलब 220 का स्क्वायर अपॉन आर। तो ये हो गया R इज इक्वल टू 220 का स्क्वायर अपॉन 10। तो R कितना आ गया मेरे पास, R आ गया आपके पास 220 इंटू 220 अपॉन 10। ये रहा R आ गया आपके 20 का स्क्वायर होता है 484, 4840 ओम। आर आ चुका है 4840 ओम। जस्ट इमेजिन, ये एक बल्ब का रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब वो कह रहा है बताओ मैं इसमें कितना लगाऊं। अब वो कितना दे रहा है, सेकंड केस में क्या दे रहा है कि मैक्सिमम अलाउबल करा। अगर मैं सेकंड केस की बात करूं, सेकंड केस में वो 220 वोल्ट वी वही दे रहा है, करंट दे रहा है 5 एम्पियर। वी दे रहा है 220 वोल्ट और करंट दे रहा है 5 एम्पियर। तो वी कितना हो गया, वी इज इक्वल टू आई आर निकालना है इसमें भी हमने, इसका आर आ जाएगा। तो वी है 220 इज इक्वल टू 5 इंटू आर, ये जाएगा डिवाइड में 220 बाई 5, आर आ जाएगा आपके पास 5 फोर द 20, 5 फोर द आर आ गया आपके पास 44 ओम। और पैरेलल में लगाना है, ये आर मतलब ये आर नेट आया, नेट आर आया ये, और ये इंडिविजुअल बल्ब का आया रेजिस्टेंस, याद रखना है ये बात, ये नेट आर आया है ना। तो कह रहा है बताओ मैं कितने लगाऊं। अब देखो, इसके बाद ना इन दोनों को डिवाइड कर दूं, आंसर आ जाएगा। बट आपको मैं पूरी एक्सप्लेनेशन दूंगा कि ऐसा होगा क्यों। ठीक है, पहले समझ आया हमने किया आगे, हमने क्या किया, पहले नंबर ऑफ बल्ब्स को एक्स मान लिया और 220 वोल्ट थे, मैंने सबसे पहले आर निकाला। एक बल्ब का, वन बल्ब का रेजिस्टेंस आ गया। एक बल्ब में जितना रेजिस्टेंस आने वाला है वो कितना आने वाला है, इट इज 4840 ओम। और नेट रेजिस्टेंस मेरे पास आ गया 44। अब इनको मैंने पैरेलल लगाना है, इनको मैंने कैसे लगाना है, पैरेलल लगाना है। तो पैरेलल का फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है, 1 अपॉन आर एन, आर एन बोल दू ना, नेट रेजिस्टेंस क्या है, 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ऐसा क्वेश्चन किया था हमने, याद है, प्लस डैश 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 डैश, हमें नहीं पता कहां तक जा रहे हैं। अब 1 अपॉन आर एन मतलब 1 अपॉन 44 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4840 प्लस, ये मान लेते ना एक्स तक जा रहा है, एक्स बल्ब है, प्लस 1 अपॉन 4840 प्लस 1 अपॉन 4840 एंड सो वन। अब नीचे का एलसीएम तो सेम ही आने वाला है, कितना आने वाला है 4840, और ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, है ना, अप टू इनफाइनाइट। मैंने कितने माने थे नंबर ऑफ बल्ब्स को, मैंने एक्स मान लिया था, तो इसको एक्स मान लो। 4840 मैंने क्या बोला था, इसको डिवाइड होगा ये। अब ये जाएगा डिवाइड में, तो ये आएगा, मैं यहां लिख देता हूँ 4840 डिवाइड बाय 44, ये आ जाएगा एक्स। 11 से जाएगा, 11 फोर द 44, 11 फोर द 0, फिर जाएगा 110 आएगा आंसर। तो मतलब उसने बोरे में भर के, बैग में भर के 110 एक्स आ गया मेरे पास, यहां लिख देता हूं मैं, एक्स आ गया मेरे पास कितना, 110 बल्ब। तो 110 इज द आंसर। ठीक है, अगर बाई चांस एग्जाम में आपको ये वाला मेथड याद नहीं रहता, 1% बता रहा हूं मैं, पेपर में करना ऐसे ही जो मैंने बताया, ये मेथड है। इस वीडियो को जरा पॉज करो और अभी के भी नोट करो, ठीक है। और बाकी बच्चे सुनो, अगर आपको बाई चांस ऐसा याद नहीं रहता एग्जाम में कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, आपको एक्स निकालना है। एक्स निकालने का सिंपल सा तरीका है, ये रेजिस्टेंस है 4840, इसको 44 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा, खत्म।
बट वो मैं जब भी सजेस्ट करूंगा जब आप ये भूल जाते हो मेथड। बट ये मेथड भूलना ही क्यों है, ये पैरेलल वाला मेथड है, इतना सिंपल मेथड है, ये एग्जाम में आता जरूर है। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो 110 इज द आंसर। ठीक है, नाउ पॉज द वीडियो टू नोट डाउन, हम आगे चलते हैं। आगे कह रहा है वो, ये आंसर है इसका, एक सेकेंड मैं जरा ये कलर इंक हटाऊं। तो आंसर इज 110, और पैरेलल में लगाएगा 110 बल्ब वो लगा सकता है 5 एम्पियर करंट V 220 वोल्ट पे, 110 बल्ब।